विरोध सपाई अखिलेश को पड़ा भारी। भड़के मुसलमानों ने ही सपा को सिखाया तगड़ा सबक। संसद में किया विरोध, योगी के यूपी में चुकाई कीमत। मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई तो मुसलमानों के साथ साथ विपक्ष ने भी भारी विरोध किया और इस कदर विरोध किया कि विपक्ष की दबाव की वजह से सरकार को वक्फ संशोधन बिल संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजना पड़ा। और जब जेपीसी की परीक्षा से निकलकर वक्फ संशोधन बिल दोबारा संसद में आया तो इस पर भी विपक्ष ने इस बिल को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। यहाँ तक कि सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपने सभी 37 सांसदों के साथ बिल का पूरा विरोध किया और अब यही विरोध लगता है अखिलेश यादव को भारी पड़ा है, क्योंकि जिन मुसलमानों के लिए अखिलेश ने बिल का विरोध किया था वही मुसलमान अब अखिलेश यादव के विरोध में उतर आए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, जिसके दम पर अखिलेश की पार्टी 80 में से 37 सीटों पर जीत गई और अब लगता है कि मुसलमानों से मिले इसी समर्थन का एहसान चुकाने के लिए सपाई मुखिया अखिलेश यादव की पार्टी ने संसद में वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया था। लेकिन यही विरोध अखिलेश यादव को उस वक्त भारी पड़ गया जब जिला मुजफ्फरनगर में सैकड़ों सपाई कार्यकर्ता अखिलेश का साथ छोड़कर उस आरएलडी में चले गए, जिसके मुखिया और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने खुद संसद में वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर मोदी सरकार का साथ दिया था। देखिए, हम अपने नेता चौधरी जयंत सिंह जी के प्रभावित होकर और अपने नेता नूर सलीम राणा जी से प्रभावित होकर आज इस पार्टी को ज्वाइन किया और हम पूर्ण विश्वास के साथ इस पार्टी में शामिल हुए हैं, जिससे हमें पता है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकदल मुसलमानों के हित में हमेशा पहले से काम कर रही है और आगे भी काम करती रहेगी। हम समाजवादी पार्टी में। क्या वजह रही आपको समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा भ्रम फैलाने का काम करती है और खासकर मुस्लिम समुदाय को भ्रमित करके वोट ले लेती है, लेकिन कोई कभी आज तक किसी तरह का भी काम समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के हक में नहीं किया। सिर्फ कहने का काम करती है, धरातल पे कुछ नहीं है। तो आपके साथ कितने और लोग आए? मेरे साथ गांव के 30-40 आदमी आए थे, जिन्होंने सबने मेरे साथ पार्टी ज्वाइन की और 8-10 प्रधान हम मौजूदा अलग अलग गांव की, जिसमें जसोई के प्रधान हैं, मंडी के प्रधान हैं और कुल्हेड़ी के प्रधान हैं और पूर्व प्रधान भी कई सारे हैं, जिन्होंने सबने पार्टी ज्वाइन की। आज चौधरी अजीत सिंह में अपनी आस्था जताई और नूर सलीम जी के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की। नावेद खान जैसे सैकड़ों मुसलमान अखिलेश का साथ छोड़कर आरएलडी में शामिल हुए तो योगी सरकार में मंत्री और पुरकाजी से आरएलडी विधायक अनिल कुमार ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के पास हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर राजनीति करने के अलावा और कुछ नहीं है। यही वजह है कि उनके कार्यकर्ता सपा का साथ छोड़कर आरएलडी में आ गए। हमारे मुस्लिम समाज के तमाम जिम्मेदार प्रधानों ने अपने साथियों के साथ में आज राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है और तमाचा उन विपक्षी पार्टियों को मारने का काम किया है जो इस बिल को लेकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। कल बुढ़ाना भी बड़ी तादाद में समाजवादी छोड़ के आलोक में आया है। मैं वही बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है वो खिसक चुका है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मीरापुर हमने जितना काम किया, उसके बाद कुंदरकी 1,45,000 वोटों से हमने जितना काम किया है और वहां के तमाम मुस्लिम भाइयों ने तादाद में वोट जो है एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को देना काम किया था और ऐसे ही हर समाज का वोट जो है एनडीए को मिल रहा है। लेकिन विपक्ष के पास कुछ हिंदू मुस्लिम से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर राजनीति करने के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है, क्योंकि जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार 2014 से है और 2017 से 8 वर्ष सरकार आपका कार्यकाल महाराज जी के नेतृत्व में पूर्ण हो चुका है और सभी सेक्टर में, सभी प्लेटफॉर्म में, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे शिक्षा का हो, हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे जो हिंदू मुस्लिम से जुड़े मुद्दे तो उसमें विपक्ष राजनीति करने का काम था। मैं तो यही कहूंगा विपक्ष के लोगों को, जो मुद्दे कई बार सत्ता पक्ष से छूट जाते हैं, उन मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को
विपक्ष को उठाना चाहिए। विपक्ष भी लोकतंत्र में, विपक्ष का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है, वो भी सत्ता पक्ष के लिए एक आईने का काम करता है। तो एक आईने के रूप में अपना कार्य उनको करना चाहिए, ना कि राजनीति। इतना ही नहीं, वक्फ कानून के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले मोदी विरोधियों को भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए योगी के मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि इस कानून से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। तो वहीं कुछ मठाधीश लोग हैं जो अब तक फायदा उठा रहे थे, उन्हें जरूर नुकसान होगा। वक्फ बिल जो आया, देखो एक बात सुनो, वक्फ बिल में संशोधन आया, वक्फ बिल को समाप्त नहीं किया गया। ये लोग जो इस बात का प्रचार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग, वक्फ बिल से मुस्लिम समाज को बड़ा नुकसान होगा। जब वक्फ बिल जमीन पर उतरेगा तो जिन लोगों को वक्फ प्रॉपर्टियों का आज तक कोई फायदा नहीं मिल पाया, जो गरीब मुसलमान हैं, उनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। ये बड़ी बात इस वक्फ बिल में होगी। कुछ मठाधीश लोग हैं जो इसका फायदा उठा रहे थे, उनको जरूर नुकसान है। वो मात्र 20 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है देश के अंदर, मुस्लिम समाज के 10,000 लोग हैं मात्र जो वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा उठा रहे हैं, मात्र 10,000 लोग। तो ये 19 करोड़ 9 लाख इतने 99 लाख 90,000 लोग कहाँ जाएंगे? आप देख लो, इनका हक मारने का ये लोग काम करते हो, तो उनको दर्द है कि प्रॉपर्टी छीनेंगे और गरीब आदमी बटेंगे। सपा कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां वक्फ बिल का विरोध करके मुसलमानों को खुश करने चली थी, लेकिन लगता है कि उनका ये दाव एक बार फिर उल्टा पड़ गया है, क्योंकि जिला मुजफ्फरनगर के सैकड़ों मुसलमान वक्फ बिल का विरोध करने वाली सपा से नाराज होकर आरएलडी में चले गए, क्योंकि वो समझ गए हैं कि इसी तरह सीए के नाम पर भी विपक्षी पार्टियों ने अफवाह उड़ाई थी कि इससे मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, लेकिन आज तक किसी मुस्लिम की नागरिकता नहीं छीनी गई। और अब वक्फ बिल के विरोध में भी इसी तरह की दलील दी जा रही है कि इससे मुसलमानों को नुकसान होगा। इसलिए अखिलेश, राहुल, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव जैसे तमाम विपक्षी पार्टियों ने वक्फ बिल का विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार ने बिल पास भी करवा लिया और 8 अप्रैल से पूरे देश में लागू भी हो गया। तो वहीं संसद में वक्फ बिल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मान्यवर, वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड ये 1995 से आए। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं मान्यवर। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, 2 धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं, वो तो 95 से आया। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है मान्यवर। कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे? परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया गया, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया, गरीबों के उद्धार के लिए, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है मान्यवर।
अब मैं इसको मान्यवर बाकी सारे धर्मों के साथ कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं दखल किया है। मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर वक्फ जो है वो हमारे यहां ट्रस्ट एक्ट है, इसमें ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्ट को बनाते हैं वो ट्रस्टी होते हैं और एक मैनेजिंग ट्रस्टी होते हैं। वक्फ में वाकिफ होता है, वक्फ होता है और मुतवल्ली होता है। ये सारे इस्लाम के अनुयायी हैं। अरे भाई, आप कह रहे हो, हम तो कह रहे हैं क्योंकि इसका वक्फ शब्द ही इस्लाम से आया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वक्फ वो ही कर सकता है जो इस्लाम का अनुयायी हो। अब आप उसका विरोध कर रहे हो, तो आप तो वक्फ में भी नॉन इस्लामिक आदमी चाहते हो। मान्यवर क्या कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि वक्फ वो ही कर सकता है जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम को प्रैक्टिस करता होगा, क्योंकि मान्यवर इसकी उत्पत्ति ही इस्लाम के सिद्धांतों से हुई। अब मान्यवर वक्फ धार्मिक हुआ, वक्फ बोर्ड नहीं हुआ, वक्फ परिषद भी नहीं हुई। अरे सुनो भाई, मान्यवर ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी जो होते हैं, जो चर्च होगा तो क्रिश्चियन होंगे, पारसी भी होंगे, पारसी के लिए वो ट्रस्ट होगा, तो हिंदू होगा तो हिंदू के लिए। अब चैरिटी कमिश्नर हम कहेंगे कि भाई मुस्लिम क्यों आया? मुझे बताओ, चैरिटी कमिश्नर एक्ट में मुसलमान चैरिटी कमिश्नर बन सकता है या नहीं बन सकता है? उसको ट्रस्ट नहीं चलाना है, उसको चैरिटी के कानून के हिसाब से वो ट्रस्ट चले, उसकी देखरेख करनी है। ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म का काम नहीं है मान्यवर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। और इसलिए तो फिर चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा तो वो क्रिश्चियनों के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिंदुओं के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग बन, देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करे। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी।